डिस्कशन किया था लिमिट्स के बारे में, ठीक है। तो लिमिट्स को ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, सपोज कर लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। कल ये वाला करवा दिए थे एग्जांपल, देखना। नहीं कराया था, चले देखें तो फिर इस एग्जांपल को। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर हमें लिमिट फाइंड आउट करना है। कैसे लिमिट फाइंड आउट करते हैं? देखिए, अगर आप डायरेक्ट इसमें लिमिट प्रोवाइड करा देंगे x टेंड्स टू 2, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 2 जब 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 क्या मिलेगा आपको? 0। तो ये आपकी फॉर्म क्या कहलाती है? विच इज ऑफ द फॉर्म 0 अपॉन 0। रख के देख लो आप यहाँ पर, जैसे 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो ये जब इस तरीके की फॉर्म आपको मिले तो आप इस तरीके की फॉर्म को क्या कहेंगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म 0 अपॉन 0। ये फॉर्म क्या कहलाती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर ये नॉट डिफाइन होगी। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इसके लिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूले में, इसको ब्रेक कर लेंगे फॉर्मूला से। लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये आपका, इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। तो आप देखेंगे ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब आप राइट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? x प्लस 2, ठीक है। अब आप जब लिमिट इसमें प्रोवाइड कराएंगे इसकी लिमिट को, तब आप देखेंगे इसका आंसर 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ये आंसर इसका आपको मिलेगा 4। अब यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर ये x टेंड्स टू का मतलब क्या होता है? ये जो x टेंड्स टू है, x टेंड्स टू 2, इसको रीड कैसे करते हैं? x टेंड्स टू 2, x अप्रोच टू 2। ये एग्जैक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है 2 को, ये उसके पास में है, या तो उससे कम है या तो उससे ज्यादा है, ठीक है। इट इज नॉट सेम एज, तो x टेंड्स टू, इट इज नॉट सेम एज x इक्वल्स टू 2। ये इसके सेम बिल्कुल नहीं है। ये आपको नोट पॉइंट में इसको बना लें। ये क्या है? x टेंड्स टू 2 का मतलब है इट इज नॉट सेम एज x इक्वल्स टू 2। ये 2 के इक्वल नहीं है। अब ये जब इसके इक्वल नहीं है तो ये किसके इक्वल है? तो हम इसको लिखते हैं x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू 2, इट इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 2 निगेटिव, और क्या लिख सकते हैं? x इक्वल्स टू पॉजिटिव। इसको हम ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये जब x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि ये x 2 नेगेटिव होगा या फिर 2 पॉजिटिव होगा। ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 को अप्रोच कर रहा है। इसको रीड करने का तरीका क्या है? x टेंड्स टू 2 या फिर x अप्रोच टू 2। अप्रोच का मतलब ये होता है उसके आसपास में है, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है। आप इसको इक्वल टू के बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। ऑन कर दें। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करेंगे हम लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को देखेंगे तो लिमिट को एग्जिस्ट, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, तो उसके लिए हमें RHL लिमिट क्या निकालेंगे? LHL लिमिट। LHL लिमिट इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका? RHL लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर वैल्यू के फंक्शन के इक्वल आ जाता है तब तो वो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वैल्यू फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो हमने इसको राइट किया है। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे राइट करते हैं? तो इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, सपोज कर लीजिए कि a पर आप निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव,
नेगेटिव का मतलब ये है कि इसकी क्या निकालेंगे, एलएचएस लिमिट निकालना है हम लोग, ठीक है, ऑफ एफ एक्स। अगर ये किसके आ जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, ऑफ एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर जब आप निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स, तो ये किसके इक्वल निकल के आता है, ये एफ ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल निकल कर आता है। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसको एक तरीका और है लिखने का हमारा, वो तरीका क्या हो सकता है, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस, सॉरी अगर आप लिख रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 माइनस h, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ठीक है, इक्वल्स टू f0। ये हमारे इसको एग्जिस्ट करने के लिमिट के ये तरीके होते हैं कि हम लिमिट को किस तरीके से राइट कर रहे हैं। समझ में आया, ठीक है, तो इसको ये नोट कर लीजिए आप लोग। नेगबरहुड, लिमिट नेगबरहुड की स्टडी है, तो कल भी हमने बताया था इसके बारे में क्या है। अगर आप एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर लिमिट की लिमिट चेक करना चाहते हैं तो उनके पहले नेगबरहुड के पास जाते हैं। कल हमने एक एग्जांपल भी लिया था जिसमें अदनान का रिश्ता भी लगवाया था, ठीक है, अदनान का रिश्ता देखने गए थे किसी लड़की के यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर पहुंचे तो उनके भाई अगर रिश्ते की बात करेंगे तो एग्जैक्टली लड़की वालों के तो पता नहीं चलेगा, हम उनके किनसे पूछते हैं, नेबर्स से पूछते हैं कि उनकी लड़की क्या कर रही है, कैसी है, क्या मतलब उसमें चाल चलन कैसा है, कैसी अच्छा काम करती है नहीं करती है। तो अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तब तो वहां पर रुकेंगे, नहीं अच्छा मिलता है तो फिर हम लोग वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही लिमिट का है, अगर आपको लिमिट चेक करनी है तो आप उनको उनके नेबर्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप लिमिट चेक करना चाहते हैं, अगर आप 1 पर लिमिट चेक करोगे तो 1 पर लिमिट चेक करने के लिए उनके नेबर्स के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, 1 के लेफ्ट में इसका 1 का नेबर कौन होगा और 1 के राइट में 1 का नेबर कौन होगा, आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि नंबर क्या है, इनफाइनाइट है, तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो हम क्या कर लेते हैं कि 1 का नेबर क्या हो जाता है, 1 प्लस राइट नेबर, राइट नेबर कौन हो जाएगा, 1 का राइट नेबरहुड ही आ जाएगा, 1 का राइट नेबरहुड क्या आ जाएगा, 1 प्लस, ये राइट नेबरहुड आ जाएगा आपका, राइट नेबरहुड, ठीक है। और 1 का जो 1 के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, 1 नेगेटिव, तो ये इसका लेफ्ट नेबरहुड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका लेफ्ट नेबरहुड 1 का। जिस पॉइंट पर अगर हम लिमिट चेक करेंगे तो उसके हम राइट में लिमिट चेक करते हैं और फिर लेफ्ट में लिमिट चेक करते हैं, दोनों ही पॉइंट पर लिमिट को चेक किया जाता है, किसी भी एक पॉइंट पर लिमिट को चेक नहीं किया जाता है। तो समझ में आया, लिमिट को हम ये राइट और लेफ्ट से क्या कर रहे हैं, ये सब सारी चीजें अब समझ में आई। अगर हमने किसी भी ए पॉइंट पर लिया, सपोज कर लो अगर कोई भी हमने एक फंक्शन बना दिया, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर ये कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू ए, ठीक है, तो x इक्वल्स टू ए पर अगर ये फंक्शन का ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू ये एफ एक्स कोई फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, इस पर अगर हम लिमिट चेक कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट में पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल्स टू ए नेगेटिव, और इसके राइट में क्या आएगा, a पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर आप लिमिट चेक कर रहे हैं, इसके अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट अगर आप डायरेक्ट लिखोगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे बताओ तो जरा, a, एफ ए, भाई ये फंक्शन का ग्राफ है तो आपको क्या मिलेगा, एफ ए मिल जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर इस पॉइंट के अगर आप कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बताया जाए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बताया जाए तो आप क्या लिखोगे, भाई ए नेगेटिव, इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव, और इस पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, एफ ए नेगेटिव, ये भी रहेगा। तो अब अगर इस पॉइंट का अगर आप लिख रहे हो तो इसके लिए क्या होगा, ए पॉजिटिव और एफ ए पॉजिटिव, ये इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। इन्हीं पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट और कंटिन्यूटी लिमिट को चेक करते हैं, और यही आप आगे को चलकर प्रोसीड करते हैं। क्लास 12 में कंटिन्यूटी के नेम से पढ़ोगे यही चैप्टर, वो इसका एडवांस है, लिमिट के बाद आती है कंटिन्यूटी, ठीक है, तो हम इसको वो भी आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आई, नेबरहुड्स क्या होते हैं, नेबरहुड पॉइंट क्या होते हैं, क्लियर हुआ ये पॉइंट, वेरी गुड।
अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपको लिमिट चेक करनी है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, ठीक है। ठीक है, आप fx वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आपका क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको इसकी लिमिट चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 0 पर। एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करनी है, एट x इक्वल्स टू 0 पर। अगर हम इसकी LHL लिमिट चेक कर रहे हैं, क्या करेंगे? LHL लिमिट चेक करेंगे। LHL लिमिट चेक करोगे तो क्या राइट करोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx। अब fx फंक्शन आपका क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम क्या राइट करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब आप 0 नेगेटिव रखते हो, जब आप यहां पर 0 नेगेटिव रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो जैसे ही आपने 0 नेगेटिव रखा, 0 नेगेटिव मतलब 0 से नेगेटिव, 0 से कम होने वाली वैल्यू, तो 0 से जब कम रखोगे तो बताइए क्या वैल्यू निकल कर आने वाली है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक कम करके वैल्यू लिखी जाती है। तो 0 से कम कौन होता है? इंटीजर। 0 से कम वाला इंटीजर कौन आएगा? -1। भाई 0 से कम इंटीजर कौन आता है? -1 ही तो आता है। तो ये आपको क्या मिला? -1 मिल गया। अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी, जब राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन की जगह पे आपका आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पर जब हम इसमें लिमिट प्रोवाइड कराएंगे इसको, तो ये 0 पॉजिटिव रखेंगे आप। अब 0 पॉजिटिव का मतलब है कोई 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू। तो जब आप 0 से बड़ी वैल्यू, सपोज करिए कि हमने सपोज कर लेते हैं कि 0.00001 ये कोई वैल्यू रख दी। इसके आगे भी बहुत सारे नंबर है, बहुत सारे नंबर। तो बताओ अब क्या रखेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देता है आपको? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा बताइए? क्या देगा आपको? 0। क्या आपको ये नहीं पता? भूल गए? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आपने 0.01 रखा, ये रख दिया, तो ये उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर देता है। तो 0.00001 से पहले इंटीजर कौन आएगा? 0 ही आएगा ना। क्या आएगा? 0 मिला। अगर हमने यहां पर रख लिया ये 0.2, तब भी आपको क्या इंटीजर मिलेगा? 0 मिला। अगर हमने सपोज करो ये रख दिया 1.01, तब आपको 1.01 से पहले इंटीजर कौन मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। इंटीजर फंक्शन में पढ़ाया भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब बताइए यहाँ पर इन दोनों में देखो, 0 यहाँ पर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? राइट हैंड लिमिट क्या निकाला आपने? क्या दोनों इक्वल है? तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये था पूरा कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का, ठीक है, जो कि हमने आपको बताया। नोट करेंगे। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ मॉड x। आपको ये बताना है इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और नॉट। लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जैसे अभी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट को चेक किया था, वैसे ही यहाँ पर इसकी लिमिट को भी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालकर देखेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अच्छा, सभी को ये बताओ, पहले मॉडुलस फंक्शन पता है?
या भूल गए? मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? ये तो होता है मॉड्यूलस फंक्शन। सब भूल गए ना? कुछ भी याद नहीं रहा। ये याद रखो, ये क्या करता है? ये पॉजिटिव एक्स को शो करता है और ये नेगेटिव एक्स को शो करता है। ये क्या होता है? बाई एक्सिस होती है, जिसको हम बाई एफ एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, तो एफ एक्स हम कह सकते हैं यहाँ पर ये मॉड एक्स है। ठीक है, जानते हैं ना? ये मॉड एक्स का मतलब ही आपको यही पता है कि मॉडुलस के अंदर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू रखी जाए, ये बाहर का देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब ये पॉजिटिव देता क्यों है? क्योंकि इसमें ये अपने पास से एक नेगेटिव दे देता है, तो ये वाली साइड इसको नेगेटिव दे देती है, जिससे नेगेटिव चीज की नेगेटिव वैल्यू की क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकालते हैं, LHS लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव पर हम बात कर रहे हैं, नॉट मॉड x। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर जीरो नेगेटिव मॉड के अंदर रखोगे तो ये बाहर का देगा आपको जीरो पॉजिटिव। जीरो को पॉजिटिव बोले या जीरो बोलते, बात तो एक ही रहेगी ना। जीरो पॉजिटिव या जीरो, सब ये सब क्या चीज है? सेम ही, क्योंकि जीरो क्या है? न्यूट्रल क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, इसको हम लोग RHS लिमिट बोल देते हैं। RHS लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मॉड x हो गया। जैसे ही आप मॉड के अंदर जीरो पॉजिटिव रखेंगे तभी आपको क्या देने वाला है? जीरो पॉजिटिव। और जीरो पॉजिटिव क्या होता है? जीरो होता है। अगर आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल रहे हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो पर डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे हैं, तब भी आप अगर यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड कराएंगे जीरो, फिर भी आपको ये क्या मिला? जीरो मिला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी जीरो जीरो और यहाँ पर ये जीरो। आपने देखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये सारी चीजें इक्वल हो जाती हैं तब हम क्या कहते हैं? लिमिट एग्जिस्ट एट जीरो। तो फाइनली आंसर लिख देते हैं लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू जीरो। लिमिट क्या करती है? x इक्वल्स टू जीरो पर मॉड्यूलस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये फंक्शन देखो कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस ग्राफ है इसका, कहीं पर डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टली चल रहा है। तो इसलिए इसकी यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इधर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पर भी लिमिट करेगी। निकाल रहे थे हम यहाँ पर जीरो पर लिमिट चेक कर रहे थे, तो इधर भी फंक्शन है, इधर भी फंक्शन है, दोनों तरफ फंक्शन है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पर कर रही है। समझ में आई ये बात? अब हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ देते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट जो आपके टॉपिक में काफी काम आने वाली है। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट कौन कौन सी आ जाएंगी आपकी? स्टैंडर्ड लिमिट में एक नंबर वन पर होता है, आप बताया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, नंबर टू पर आ जाता है एक्सपोनेंशियल लिमिट, नंबर थ्री पर आ जाता है आपका लॉगरिथमिक लिमिट, नंबर फोर पर आपका आ जाता है ये अलजेब्राइक लिमिट। ठीक है, ये जो चार टाइप की लिमिट है, इन टाइप्स को हम एक एक करके वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली लिमिट की हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या होते हैं उनको बात कर लेते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन x
अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। अगर आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 0.9999। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 1 के इक्वल। ये क्या आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अगर ये इस तरीके से है फिर भी 1 है ये, ठीक है, देखते हैं ना। और अगर इसको हमने इस टाइप से भी लिख दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स, फिर भी ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसमें क्या होता है, कुछ ये वैल्यू लार्ज हो जाती है, ग्रेटर देन 1 होता है, और ये कुछ थोड़ा सा इक्वल पास में ही 1 के इक्वल होता है, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 नहीं होता है। तो हम डायरेक्टली इसको एज्यूम कर लेते हैं ये 1 के इक्वल है। तो आप ये ध्यान रखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू 1 के इक्वल ये होता है। ये आपका फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लें। प्रूफ की इसकी जरूरत नहीं तो मैं आपको इसका प्रूफ भी करके बता सकता हूँ ये किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक सर्किल बना लें, सर्किल में कोई एक सेक्टर बना लेते हैं हम लोग। जैसे ये सेक्टर बना लिया, ये ओ है, यहाँ पर ये थीटा ले लिया, अब ये सेक्टर है। अब पहले तो आपको इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर सेक्टर का एरिया के इक्वल कर दें। ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 1/2 आर स्क्वायर, ये भी रेडियस को इक्वल होती है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इक्वल्स टू, ये आपका इसका इसको निकालेंगे तो ये आपका किसके इक्वल आ जाता है, 1/2 ए बी साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा से तो 1/2 आर स्क्वायर मिल जाता है आपको, और यहाँ थीटा मिल जाता है आर स्क्वायर थीटा के इक्वल मिल जाता है। ये सेक्टोरियल एंगल ले लेते हैं यहाँ से, और इसकी साइड्स को ले लेते हैं, कोई साइड साइन रूल के थ्रू, साइन रूल के थ्रू। तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 आर से ये आर कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है आपका साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग कर लेते हैं अपॉन में थीटा, और इस तरफ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1 रह जाता है। अब ये अप्रोक्सीमेटली 1 कैसे इक्वल आता है, क्योंकि ये वाली जो साइड होती है, ये साइड इसको अगर हम बढ़ाते रहे, एक टाइम ये ऐसा आता है कि ये इसके पास जस्ट पास में आ जाती है। जब जस्ट पास में यहाँ पर इसकी लाई करने लगेगी तब हम इसको इक्वल्स टू 1 के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका 1 के इक्वल ये वैल्यू आपको मिल जाती है। नोट कर लें, 10x का फॉर्मूला फिर बता दूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x, 10x अपॉन x, ठीक है। ये भी किसके इक्वल आ जाता है, ये भी इक्वल्स टू 1 हो जाता है। इसको हम ब्रेक करेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे, तो आप देखते हैं कि साइन एक्स पर अगर आप देखें साइन एक्स अपॉन एक्स तो ये मिल जाएगा, वहां से आप 1 कर देंगे। जब आप इसमें लिमिट इसकी 0 प्रोवाइड कराएंगे तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0, भाई इसको आपको कैसे लिखना होगा, इसको आप ऐसे तो लिखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, और इनटू में अपॉन में कॉस एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसकी लिमिट प्रोवाइड कराएंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, जब आपने यहाँ पर रखेंगे जैसे ही, तो ये तो आपको 1 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इधर ये cos 0 रखेंगे, cos 0 भी 1 हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है आपका, 1 के इक्वल ये आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे यहाँ पर 1, ठीक है। और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन, ठीक है। अब हम इसका कुछ एग्जांपल के थ्रू एप्लीकेशन को समझते हैं, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं।
एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक्सपोनेंशियल लिमिट में क्या होगा, देखिए एक्सपोनेंशियल लिमिट में हम लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएगा 1। आपको ये ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल लिमिट में क्या लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू ये किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। ये फॉर्मूला तो ये आ जाता है e x क्या है, e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x का ये फंक्शन आ जाएगा, e की पावर x का फंक्शन होता है ये f x, हम लोग लेते हैं इसको, इसका फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये बनकर आता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये किसके इक्वल आ जाता है, ये आपका log a के इक्वल आ जाता है, किसके इक्वल आ जाता है, log a के इक्वल आ जाता है। और इस कंडीशन में a जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ये इसके साथ लिमिट लगी हुई है कि a जो रहेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये आ जाता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद हम बात कर लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की, ठीक है। एप्लीकेशन इसके साथ में कर लेंगे, लॉगरिथमिक लिमिट। लॉगरिथमिक लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ जाता है, ये भी 1 के इक्वल आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी लॉगरिथमिक लिमिट हो जाती है। अलजेब्राइक लिमिट भी बता देते हैं, फिर उसके बाद इन पर एप्लीकेशन भी कर लेते हैं। अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट में क्या लेना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू a x raised to n minus a raised to n upon x minus a equals to x raised to n minus a raised to n upon x minus a, इसको हम लोग क्या राइट कर लेते हैं n a raised to n minus 1, ये आपका हो जाता है n a raised to n minus 1 के इक्वल होता है, जहां पर n जो होता है वो a को बिलोंग करता है, where n belongs to a, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इसके लिए अलजेब्राइक लिमिट के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग अलजेब्राइक लिमिट में यूज करेंगे। ये हमारी लिमिट्स थी 4 टाइप्स की, जिस पर हमने जिनको देखा। अब हम एक ये एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक लिमिट के एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 3 e रेज़ टू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही हमने बना दिया, आपको सामने दे दिया है। तो ये क्या है, e रेज़ टू x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3। तो आप इससे कंपेयर करें, देखिए e की पावर x जो e के ऊपर फंक्शन में लगा हुआ है वही सेम तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और 3 के अगेंस्ट मतलब 3 के लिए ले रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, 1 के इक्वल, ये क्या हो गया 1 के इक्वल, ठीक है। कंपेयर कर लें, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इस वाले लिमिट में,
लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू x अपॉन x, ये हमने ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको अब बनाना होगा। क्या करेंगे हम लोग, इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर राइट कर लेंगे 2 रेज़ टू x माइनस 3 रेज़ टू x, इसमें एक 1 ऐड कर दें और एक 1 क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमने एक 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अपॉन में इसको x हमने राइट कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको ये ध्यान रखना है कॉर्डिनेट्स की तरह बनाना है आपको। ठीक है, तो देखिए अब ये 2 के साथ ये माइनस का 1 होना चाहिए, 2 की पावर x के साथ क्या आ जाए, अगर यहाँ पर e की पावर में तो है नहीं, अब 2 की पावर में है, तो आपको ये लॉगरिथमिक वाली लिमिट बनने जा रही है। कौन सी लग रही है, अब लॉगरिथमिक लिमिट लगने जा रही है। तो लॉगरिथमिक के लिए तो 2 रेज़ टू x माइनस वाला 1 इसके साथ में ले। ठीक है, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3 की पावर x, अब ये प्लस वाला 1 क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, बताएं समझ में आ रहा है इतना, अपॉन x, अपॉन x। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग यहाँ पर इसमें लिमिट प्रोवाइड कराएंगे, इसको अलग अलग। जैसे अब हम इसमें हमने क्या करने वाले हैं, लिमिट प्रोवाइड कराएंगे इसको। देखिए लिमिट प्रोवाइड कराने के लिए क्या करेंगे, चलिए बढ़ जाते हैं। चलो देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, सेपरेट कर लेते हैं देखो। ठीक है, फिर माइनस ये वाला माइनस किया जाए, इस पर लिमिट लगाएंगे, तो लेफ्ट साइड की लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, आप देखेंगे ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। आपने देखा था log a, क्या आता है यहाँ पर log a, तो ये किसके इक्वल होगा, log 2। क्या राइट करेंगे, log 2 माइनस ये क्या आ जाएगा, log 3। आपको पता है log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m माइनस log n क्या आ जाता है, log m ऑन n के इक्वल। दैट मींस आप राइट कर सकते हो log 2 अपॉन 3, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, करिए लो एग्जांपल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1, x रेज़ टू 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये राइट करेंगे। ठीक है, x रेज़ टू 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से 1 के ऊपर पावर कितनी भी लगा दो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ेगा ना। तो हमने यहाँ पर 1 के ऊपर पावर 100 ले लिया, अपने पास से ले लिया, लिखा ही बस इतना था x रेज़ टू 100 माइनस 1 इज टू 100 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ से कंपेयर करते हुए क्या लिख सकते हैं इसको, n a रेज़ टू n माइनस 1, वरना जब इसको सॉल्व करना था बहुत टफ हो जाता, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 100, a की प्लेस पर क्या राइट कर सकते हो 1 रेज़ टू 100 माइनस 1, एक बार। अब 1 के ऊपर पावर चाहे कितनी भी हो रहेगा तो वो नहीं, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 100, क्या आएगा 100। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इसको और कर लें। हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू 1/3 माइनस 1, x रेज़ टू 1/3 माइनस 1। चलिए बताएं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इससे डिफरेंट है।
कैसे करोगे सॉल्व? देखिए x टेंड्स टू 1 का x टेंड्स टू 1 का तो लिमिट x टेंड्स टू 1 इसको हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन x रेज़ टू 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। कैसे राइट कर सकते हैं भाई? जो ऊपर था न्यूमरेटर में था उसको हम इस वाले नंबर के डिनोमिनेटर में ले आए, हाँ रेसिप्रोकल कर दिया इसका यहाँ पर। तो जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया ये आ जाएगा तो हम इसको क्या राइट कर लेंगे, इस पर आपको अलग से लिमिट प्रोवाइड करना पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज़ टू 1/3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप 1 अपॉन, यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आप 1/3 है, पावर क्या है 1/3 n e की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से आपको पावर 1/3 आ जाएगा और ये 1 के ऊपर पावर चाहे आप जितना भी लगाएं, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आपको क्या दे देगा 1/3 और 1/3 ये रेसिप्रोकल होकर कितना हो जाएगा, फाइनली आपको ये 1 के इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आएगा ना, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। तो आपको आंसर मिल जाएगा फाइनली 1, ठीक है। चलिए बस इतना ही।